तो आप लोगों ने कुछ ट्राई किया फ्यूजन पे? यस सर। चल क्या ट्राई किया? कोई शो करेगा? कोई अपना Sir, can I? सर यस प्लीज। सर वो जो पिंसल था ना वो सर कंप्लीट हो गया। असेंबली कंप्लीट हो गई? यस सर, वो प्रॉब्लम था ना वो कंप्लीट हो गया सर, सॉल्व हो गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओह, बेंच वाइज ग्रेट। यस सर। सुपर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो इसके लिए आपने क्या किया है? मोशन को लिंक किया है आपस में, राइट? यस सर। और किसी ने कुछ, मैं देख रहा था डेटा पैनल पे अपने वाले प्रोजेक्ट में ना, किसी ने जिनेवा व्हील बना के डाला हुआ है, बट वो अपना नाम लिखना भूल गए। किसने बनाया वो? जिनेवा व्हील की मैकेनिज्म किसी ने बना के अच्छे से वहां पे सेव किया हुआ है, बट नाम नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू सी। सर ने किया है, अजीम। अच्छा, आजिम सर ने किया है, ओके राइट। और किसी ने कुछ किया है? आरव? नहीं। हाँ सर, मैंने किया। यस उमंग। उमंग, आप शेयर कर रहे हो कुछ? Sure, may I? यस प्लीज गो अहेड। Sir, it's like something basic, but there's a problem with it. बताइए। I link this. Just a second. सर, तो मैंने ना यहाँ पे ये कॉइल अटैच किया है सेकंड कंपोनेंट से, लेकिन वो फर्स्ट के साथ, मतलब वो कॉइल भी मूव होता रहता है, मेरे को उसको ऐसे। अच्छा, मतलब पॉइंट ये है कि आप स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं दिखा पा रहे हो, राइट? यस सर। ओके, क्योंकि स्प्रिंग एक सिंगल कंपोनेंट है, वो डिवाइडेड नहीं है, तो इसलिए वो इसमें। चलो कोई बात नहीं है। उसका थोड़ा सा ट्रिक है कि आपको स्प्रिंग को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उसके सारे पार्ट्स पे रिवोल्यूट मोशन लगाना पड़ेगा और फिर उनकी लिमिट्स डिफाइन करेगी। एक छोटा सा वीडियो है, मैं भेजता हूँ, आप उसे देखना और फिर आपको समझ में आएगा कि आप स्प्रिंग में कंप्रेशन कैसे दिखा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो एनीवेज, तो ये क्या था? ये पिस्टन असेंबली थी? नहीं सर, ये एक्चुअली मतलब थोड़ा स्टूपिड है, लेकिन मतलब हम कहीं भी जाते हैं और ऐसे कोई आउटसाइड प्लेस है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वहाँ पे जो चेयर्स होती है। अच्छा, ये चेयर का कंप्रेशन आप दिखाने की कोशिश कर। उसको जब हम ऐसे खींच, लाइक वी पुल इट टू सिट ऑन इट, बट इट मेक्स सम नॉइज एंड इट लाइक मेक्स सम स्क्रैचेस ऑन द फ्लोर। So this is for that, like when the chair has no one sitting, it will be lifted up this much, and when someone sits on it, the spring will compress and it will go back inside. Right. ठीक है, good idea. Good. Anybody else? Sir, I made something, but I have a problem. That is कि steps मुझे reduce करना है। Steps reduce मैंने करने हैं। sketch किया था, मैं हाँ सर, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज एक मिनट। दिखाइए। Yes sir, so मैंने ये बनाया था the blade. So सर मैंने ये किया था कि offset planes लेके फिर उसको loft किया था। ठीक है, बनाने के वक्त। So is there any other way? ये timeline है।
नहीं ठीक, प्रॉब्लम क्या है इसमें? मतलब मुझे ऐसा था कि अगर कोई और तरीका है उसको बनाने के लिए, फॉइल आप ऐसे- बनाना चाहते हो, राइट? आपका जो Yes, ब्लेड है उसका फॉइल शेप आपको देना है प्रॉपर, आप ये कहना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल के जैसे एयर विंग, आप एरोप्लेन के विंग की बात कर रहे हो, तो वहां पे जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रोफाइल हर मूवमेंट पे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड भी है, वो वाली चीजें आप करना चाह रहे हो, राइट? यस सर। हाँ देखो, ये तो ठीक है कि आप बिगिनर हो तो आपने इसे लॉफ्ट के तरह से यूज कर लिया है, बट जब भी हम इस टाइप के फॉइल्स के शेप की बात करते हैं तो उनके ना कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आपको प्रॉपर बनाना है इसे, तो लेट मी शो यू, 1 सेकेंड। ना एक हमारी वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करूं तो मैं दिखा पाऊंगा, बस एक सेकंड ना। I'm going to share my screen। आप इसे नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाला है। जब भी आप बहुत स्पेसिफिक चीजें बात करोगे तो ये इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फाइल शेप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक हमारी वेबसाइट है, आप सब लोग नोट कर लो, apps.autodesk.com। इसमें छोटे छोटे प्लगइन्स और यू कैन से कि एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। इंडिविजुअल यूजर्स डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं फ्यूजन की, और वो फिर वो हमारी टेक्निकल टीम उसे अप्रूव करती है, देखते हुए कि हाँ ये कितना फिजिबल है, कितना इफेक्टिव है। उसके हिसाब से उन्हें चार्जेस भी मिलते हैं, उन्हें मतलब पैसे भी मिलते हैं, और वो अगर देना चाहें तो फ्री भी दे सकते हैं और पेड भी दे सकते हैं, राइट? तो आप ये देखोगे apps.autodesk.com पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक फाइल, यहाँ पे दिखेगा वो, फ्यूजन 360 का ही ऐप लेता हूँ मैं केवल, बाकी सारा नहीं ले रहा हूँ। जो फ्री वाले हैं यहाँ पे एक पड़ा हुआ था जिसमें आप केवल कोऑर्डिनेट्स डालोगे और वो आपको फाइल शेप जनरेट करके दे देगा, और ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली छोटा सा प्लगइन होता है, ऑटोमेटिकली आपके फ्यूजन से लिंक हो जाता है, ठीक? एयरफॉइल जनरेटर, ये देख रहे हो पहला वाला एयरफॉइल जनरेटर, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। नाका एक स्टैंडर्ड होता है एयरफॉइल बनाने के लिए। जब भी आप विंग्स या ऐसा कुछ ब्लेड का शेप बनाते हो, एयरफॉइल बना रहे हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो एयर से कांटेक्ट में रहेगा, तो एयरफॉइल जनरेटर आप देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 64 के लिए भी अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड एयरफॉइल स्केच फ्रॉम फाइल, ये भी विंडोज 64 के लिए, विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। आप इसमें से कोई भी एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो, बहुत छोटा सा है होगा, उसके बाद आपके पास ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी कि आप इसे कैसे जनरेट करें। यस सर। राइट, और इसमें बहुत सारे ऐप हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, गियर जनरेशन का दिखाऊं, ये सारे फ्यूजन के। रैक एंड पिनियन कैसे बनाएंगे आप, बेवल गियर मेकर एडवांस, रोटेटरी प्लेनेटरी गियर मेकर है। तो ये सारे छोटे छोटे से प्लगइन हैं जो आपके फ्यूजन पे आराम से कंपैटिबल है। छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करो और डायरेक्टली आप इन्हें यूज कर सकते, राइट? तो वेबसाइट का नाम है apps.autodesk.com, ये हमारी अपनी एप्लीकेशन की वेबसाइट, यहाँ से आपको बहुत है। यस सर। राइट, एनीबॉडी एल्स? कोई और कुछ दिखाना चाह रहा है? नहीं? ओके, फाइन। हेलो सर। यस यस यस, सर मेरा राइट, वेट, हेलो। यस मैंने स्टॉप कर दिया, अब आप शेयर कर सकते हैं। अपलोड है सर। हेलो सर। अच्छा, उस पे अपलोड है, क्या नाम है आपका? अपलोड ही है उसमें। राइट, आपने अपने नाम का
अपने नाम का फोल्डर बनाया हुआ है? हाँ सर। चलो मैं फिर से शेयर करता हूँ, तो फिर आप मुझे बताना कि कहाँ पे है, तो मैं चेक करता हूँ। यस, ऊपर देव पटेल। यस सर। ओके, आपका फोल्डर अवेलेबल है, लेट मी ओपन इट। बिग एंड स्टीम इंजन कनेक्टिंग रॉड, नकल ज्वाइंट आपने बनाया है, एंड यूनिवर्सल ज्वाइंट बनाया, ये बनाया ना? कौन सा खोलूं? तीनों बनाया है। तीनों बनाया नहीं, वो ओपन मुझे है। दिख रहा है आपने तीनों बनाया है, तीनों की असेंबली हुई है, प्रॉपर मोशन हो रहा है। चलो नकल ज्वाइंट ही ओपन करते हैं। ओपन दिस नकल ज्वाइंट, राइट, ये बनाया है। तो ये आपने मोशन भी लिमिट किया हुआ है, राइट? करेक्ट, सही बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड गुड, मेरे बताने से पहले असेंबली आप लोगों ने कर ली है, वेरी नाइस, गुड जॉब। एनीबॉडी एल्स? यस सर। नाम बताइए। हरिओम। आप स्क्रीन शेयर करेंगे या आपने सेव किया हुआ है? सेव है सर, एक्सरसाइज वाला है नीचे। सेव है। क्या नाम है आपका? हरिओम, राइट? हाँ। ओके, ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आपने बनाया है, चलो ग्रेट यार, गुड जॉब। अब अच्छा लग रहा है मुझे देख के ना कि एटलीस्ट आप लोगों ने काम किया हुआ है। यस, ये शॉक ऑब्जर्वर बनाया है, परफेक्ट। असेंबली की है इसमें? असेंबली भी की है आपने, तब तक तो मैं कोई ना कोई तो मोशन देख ही सकता हूँ। सिलेंड्रिकल मोशन क्यों लगाया है, लेट मी सी। अच्छा, करेक्ट, सिलेंड्रिकल मोशन ऐसा ही आएगा, और मोशन लिंक आपने डिफाइन किया हुआ है। देन ये स्लाइडर है, बट अगेन मेरे ख्याल से वही प्रॉब्लम आपको भी हो रही है कि आप ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, राइट? यस सर। चलो कोई बात नहीं, मैं दूंगा उसे, आप लोग देखना, उसे ट्राई करना, आई एम श्योर वो होगा। आपको स्प्रिंग को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उनके बीच में रिवोल्यूट मोशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। और कोई है या फिर मैं शेयर वो शुरू करूं क्लास? कोई और शेयर करना चाहता है कुछ? नो सर। नो नो सर। सर। No, sir. तो अब अगला जो आपको करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। आजिम सर ने वो बना के रखा है, मुझे भी वही पूछना था कि ये किसने बनाया है, बिकॉज दैट वाज द परफेक्ट डिजाइन प्लस असेंबली, सारी चीजें उसमें कंप्लीट थी। कहाँ गया वो जेनेवा वीलियरा? अब आपको ऐसी वाली असेंबली ट्राई करनी है, आई विल शो यू। आप रेफरेंस ले सकते हो, नो डाउट, बिकॉज ये आजिम सर का डिजाइन है, आजिम सर ने बना के रखा हुआ है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप देखो, जेनेवा व्हील तो आपको मैकेनिज्म समझ में आती होगी। ये इंटरमिटेंट मोशन के लिए है कि जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो ये इसे रोटेट, साथ में रोटेट कर रहा है, देखो दोनों। ये चीज हम कैसे करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको मोशन। जैसे मैंने ये वाला लिंक लिया और मैं इसे रोटेट करता हूँ, देखो जब हमें इंटरमिटेंट मोशन देना होता है, राइट? इस मैकेनिज्म की खास बात क्या है, इसमें कोई एक नई चीज सिर्फ यूज हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मैकेनिज्म का ना डायमेंशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो रॉड उस स्लॉट में इंसर्ट नहीं करेगा। अब जब केवल रॉड टच कर रहा है और केवल रॉड दूसरे वाले व्हील को घुमा रहा है, तो वो चीज हम कैसे डिफाइन करेंगे? समझ में आ रहा है? ये फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है डेटा बैंक पे, आप इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट सेट।
देखो यहाँ पे ब्राउजर में आप देख सकते हो सर ने कॉन्टेक्ट सेट बनाया है। कॉन्टेक्ट सेट क्या है? कौन कौन से पार्ट आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ये वाली बॉडी और ये, और एंड द बेस्ट पार्ट इज डिजाइन, इसे कहते हैं। आप देखो असेंबली आपको दिख रहा होगा, और आप अगर इसे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बट बहुत ही स्मार्टली बनाया है ये सब ने। केवल 3 कंपोनेंट है, एक बेस प्लेट है, एक ये व्हील है, ये वो है सेकंड सर्कुलेटरी मोशन वाला कंपोनेंट, एंड दिस वन इज अनदर व्हील। केवल 3 कंपोनेंट से ये पूरी की पूरी असेंबली मैकेनिज्म हो गई। और अब जैसे ही मोशन, और केवल 2 रेवोल्यूट जॉइंट, अब देखो रेवोल्यूट जॉइंट ही देखो, केवल 2 रेवोल्यूट जॉइंट और कुछ नहीं लगा है, 2 रेवोल्यूट जॉइंट लगे हैं। एक कॉन्टेक्ट सेट डिफाइन किया है कि कौन कौन से आपके जो पार्ट हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट में रहेंगे, और जो बेस प्लेट है उसे ग्राउंड किया, बस। अननेसेसरी कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं इन्वॉल्व। और आप जैसे ही इसी एक मोशन को देखो, एनिमेट मॉडल करोगे, एंड यू कैन सी द एंटायर असेंबली। तो वही बताने की कोशिश हो रही है कि आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि आपको मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, आप उतनी रिक्वायरमेंट में पूरी मैकेनिज्म डिफाइन कर सकते। राइट, चलो अब हम लोगों ने असेंबली तो आप लोगों ने खुद से कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। आप लोगों ने जो असेंबली में ऑप्शन ट्राई किया है वो किया है ज्वाइंट वाला, राइट? यस सर। तो ज्वाइंट आपको समझ में आ गया कि आपने डिफरेंट बॉडीज बनाई, उन्हें कंपोनेंट में कन्वर्ट किया और आपने ज्वाइंट डिफाइन कर दिया रिलेटिव मोशन के साथ। ये आप लोग कर चुके हो, Yes, sir. करेक्ट? या आपने एज बिल्ट ज्वाइंट किया है ट्राई? नो सर। ओके, चलो ये मैं बता। कॉन्टेक्ट सेट मैंने आपको बताया, अभी वो सेम फाइल आपके पास ऑलरेडी डेटा पैनल पे अवेलेबल है, आप उसे सेव एज करके पूरी की पूरी चीजें डिफाइन कर सकते हो, राइट? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्वाइंट आप लोगों ने कर रखा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज एज बिल्ट ज्वाइंट, दिस इज आल्सो वेरी गुड शॉर्टकट फॉर स्मॉल असेंबलीज, इवन फॉर बिगर असेंबलीज आल्सो। अगर आपको पता है कि कौन कौन सी चीज कहाँ आपको बनानी है, वो आप कर सकते हो। ज्वाइंट के केस में आप लोगों ने क्या किया है कि सारी की सारी वो ना, सारे के सारे बॉडीज और कंपोनेंट यहीं पे बनाए हुए हैं एक ही फाइल में, है ना? यस सर। यही किया था ना? Yes. राइट। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप सपोज करो कि आज 4 लोगों की टीम है और वो अलग अलग कंपोनेंट बना के अपने अलग अलग फोल्डर पे रखा है, तो आप वो कंपोनेंट एक ही फाइल में लेके कैसे आओगे? कभी ट्राई किया है? देखो मैं दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैं अभी एक ब्लैंक फाइल पे काम कर रहा हूँ, मुझे मीत का ये कि मीत ने ये जो डिजाइन बनाया है ये अपनी स्क्रीन पे लेके आना है ताकि मैं आगे की बुक कर पाऊँ, असेंबल कर पाऊँ। जब भी आप, अगर आपने इसे ओपन किया तो ये एक नए टैब में खुलेगा, आपकी इस फाइल पे नहीं आएगा। इस फाइल पे ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड ऑप्शन देखो, इंसर्ट इनटू करंट डिजाइन। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट आपका इस वाली फाइल में ओपन हो जाएगा। अच्छा ये मैंने सेव नहीं किया है, चलो सेव कर देते हैं। और जैसे ही मैं इसे इंसर्ट इनटू करंट डिजाइन करूंगा ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और भले ही उन्होंने बॉडी की तरह सेव किया हो, आप जैसे ही इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिकली दैट पार्ट विल बी कमिंग एज ए कंपोनेंट। ये देख रहे हो लिंकिंग आ रही है, ये पार्ट आ गया मेरा इस फाइल पे, यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है। मीत इन फ्यूचर कभी भी इस फाइल पे कोई मॉडिफिकेशन करेगा ऑटोमेटिकली आपके असेंबली में मॉडिफिकेशन, अगर ये लिंक आपने ब्रेक नहीं किया तो नॉट नेसेसरी कि आप सारे के सारे पार्ट अपनी सेम फाइल पे बनाएं, आप अलग अलग फाइल में भी पार्ट सेव कर सकते हो। आपको ये ऑप्शन यूज करना है, इंसर्ट इनटू करंट डिजाइन, वो फाइल में आता रहेगा। अब जैसे ही इसमें मुझे दूसरा कंपोनेंट लेके आना है इसी फाइल में असेंबली के लिए, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेलेक्ट अनदर कंपोनेंट, कोई भी दे दूं,
कोई शॉर्ट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। चलो ये वाला लगता है। तो मैंने ये कंपोनेंट सेलेक्ट किया, अगेन इंसर्ट इनटू करंट डिजाइन, ये एक दूसरी फाइल में सेव्ड है, तो ये कंपोनेंट भी यहाँ ओपन हो जाएगा। ये देखो दूसरा कंपोनेंट भी आ गया, राइट। आप इसे जहाँ रखना चाहो रख सकते हो। अब दोनों कंपोनेंट मेरे इस फाइल में आ गए। अब मैं डायरेक्टली असेंबली यूज कर सकता हूँ। अब मैं सेम वही काम करूंगा, ज्वाइंट। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट आ गया। ये सेम जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। एंड देन यू कैन डिफाइन द मोशन। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो आप एक ही फाइल पे सारे कंपोनेंट बना लें, नो इश्यूज। अगर आप लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और हर आदमी अपने अपने सॉफ्टवेयर पे बना रहा है, तो एक फोल्डर शेयर करें, सारी फाइल सेव करें और उसके बाद सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लेके आए। जब तक ये कंपोनेंट लिंक्ड है तब तक जो भी इन कंपोनेंट्स पे मॉडिफिकेशन होगा आपकी असेंबली पे भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा, राइट। और अगर आप ये लिंक ब्रेक कर देते हो तो डेफिनेटली वो यूजर अपने कंपोनेंट को अपडेट करेगा, लेकिन आपकी असेंबली अपडेट नहीं होगी। वो चॉइस आपकी, राइट। समझ में आया? Yes. यस सर। ब्रेक कैसे करोगे? ये लिंक आप सिर्फ इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाता है ब्रेक लिंक। क्योंकि हम दूसरी फाइल से रेफरेंस ले रहे हैं, तो अगर हमें उसके मॉडिफिकेशन यहाँ नहीं चाहिए तो ठीक है, हम इस लिंक को ब्रेक कर देंगे। और अगर आप ब्रेक नहीं करते तो जो भी मॉडिफिकेशन है वहां होगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट, राइट। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। Yes, sir. राइट, लेट्स मूव टू दी एज बिल्ट ज्वाइंट। वो भी एक बहुत स्मार्ट टूल है इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट एंड एज बिल्ट ज्वाइंट? ये समझ में आ गया तो सारी चीजें देखें। ज्वाइंट मतलब हम पार्ट्स बना रहे हैं और फिर उसके बाद हम उन पे असेंबली कर रहे हैं। देखो जैसे सपोज करो कि मैं एक चीज बना ही लेता हूँ, क्योंकि बेसिक वाली चीजें आप लोगों ने कर ली हैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि अगर आप प्रोफाइल, अगेन मैं बोल रहा हूँ स्केच, अगर आपने स्केच प्रॉपर्ली प्रोफाइल बना लिया तो आप एक ही प्रोफाइल को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिंपल एक प्रोफाइल बनाया है, राइट, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ये एक बना लिया छोटा सा, एंड आई वांट टू यूज द सेम प्रोफाइल फॉर शाफ्ट आल्सो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये स्केच ऑन करना है ताकि आपको ये इनर प्रोफाइल भी मिल जाए। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 साइड्स। ये मेरा शाफ्ट है, प्रोफाइल एक ही था बट आई कैन मेक 2 डिफरेंट बॉडीज। बट यहाँ बनाते टाइम आपको याद रखना पड़ेगा दिस ऑपरेशन शुड बी न्यू बॉडी। अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये दोनों एक ही पार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ न्यू बॉडी करूंगा, ओके। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, एक एंड सेकंड शाफ्ट। स्केच ऑफ कर, मैंने ये 2 बॉडीज बना ली। सेम यही चीज कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। राइट, दोनों बॉडीज बना ली और दोनों बॉडीज को मैंने कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इन्हें मूव करा देता हूं, ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है जहां पे इन्हें होना चाहिए, या जहां पे मैं इसे फैब्रिकेट करना चाहता हूँ, जहां पे मैं इसे मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, तब तो मैं जो यूज करना पड़ेगा ज्वाइंट ऑपरेशन। कि मैंने ये लिया, इसे सेलेक्ट किया एंड देन जो भी मोशन मुझे चाहिए मैंने सिलेक्टेड मोशन लिया और ये रोटेट कर। ज्वाइंट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पार्ट्स डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, उन्हें प्रॉपर पोजीशन पे लेके आना है और उन्हें मोशन स्टडी, मतलब सॉरी, उन्हें मोशन प्रोवाइड करना। एज बिल्ट ज्वाइंट हम कब यूज करते हैं? सपोज करो कि मैंने मॉडल ही
इसी डिजाइन में बनाया है कि जैसा मुझे फैब्रिकेट करना है। ये दोनों बॉडीज अभी तो दोनों बॉडीज ही हैं, तो मैं अगर इन्हें वो करूं, कंपोनेंट में कन्वर्ट करूं, तो दोनों कंपोनेंट हो गए और इन्हें मैं चाहूं तो ड्रैग कर सकता हूं, बट मैं ड्रैग नहीं करूं। मुझे अपने दोनों मॉडल्स की पोजीशन यही चाहिए। एज बिल्ट मतलब जैसे बनाया है बस वही पोजीशन पे मुझे मोशन लगा। तो आप क्या करोगे, एज बिल्ट जॉइंट सेलेक्ट करो। ये क्या कह रहा है डायलॉग बॉक्स कि आपको दोनों कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड, और इन दोनों के बीच में मोशन डिफाइन करिए। मैंने लिया सिलेंड्रिकल। अब ये पूछ रहा है कि एक्सिस क्या है, ये रही सेंटर एक्सिस। सेम मोशन विदाउट एनीथिंग। यस सर। तो अगर आप पूरी की पूरी मैकेनिज्म इस टाइप खुद ही डिजाइन कर रहे हैं और आपको पता है कि कौन सा पार्ट कहाँ होना चाहिए और आप एक एक करके डिफाइन करते जा रहे हैं, तो आप एज बिल्ट जॉइंट भी यूज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। Yes, sir. चलो एक मैकेनिज्म का एग्जांपल लेता हूं, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओपन न्यू फाइल। 4 बार मैकेनिज्म बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एज बिल्ट जॉइंट, राइट? 4 बार मैकेनिज्म तो समझ में आ रही है? डोंट वरी अबाउट द डायमेंशंस। मैं सीधे 4 बार मैकेनिज्म के लिए यूज करूंगा स्लॉट और चलो इस डायमेंशन हम चाहे तो याद कर सकते हैं, 20 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 2 सर्कल 10 के। फिनिश स्केच। राइट, एक मेंबर बन गया 4 बार मैकेनिज्म का। देखो बॉडी 1, करेक्ट। अब सेकेंड मेंबर के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन प्लेन सिलेक्शन। मैं इसका ये सरफेस सेलेक्ट करूंगा, गो फॉर क्लियर स्केच अगेन, और मैं बनाऊंगा ही उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे मुझे चाहिए। अगेन आई विल यूज स्लॉट ऑपरेशन। इसका सेंटर स्नैप कर लेते हैं। होता 20, राइट? इंटर। तो मुझे वो चाहिए 10 और ये फिनिश स्केच। ये सेकंड मेंबर है मेरा। प्रोफाइल सेलेक्ट किया मैंने ये। अब देखो प्रोफाइल अगर ओवरलैप करेगा तो आपको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पूरा प्रोफाइल लिया एंड आई एम गोइंग फॉर एक्सट्रूड। ये 10 था। डोंट टेक इट ज्वाइन। देखो एक्सट्रूड डायलॉग बॉक्स में अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये बॉडी 1 ही हो जाएगी। लेट मी क्लिक ऑन ज्वाइन। ये बॉडी 1 में ही दोनों पार्ट आ गए, जबकि मेरा ये मेंबर और ये मेंबर अलग होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे एडिट करूंगा और यहाँ पे जाके न्यू बॉडी ऑपरेशन लेता हूं। देखो दूसरी बॉडी, करेक्ट? Yes, sir. सिमिलरली मैं इसका ये वाला सरफेस सेलेक्ट करता हूँ and I am going for sketch again, taking this slot. अब देखो कितनी आसानी से बन जाएगी आपकी पूरी की पूरी 20 10 and this one also 10। ये तीसरा मेंबर हो गया। सेम पूरा प्रोफाइल सेलेक्ट करिए, एक्सट्रूड पे जाइए, 10 डन। देखो सॉरी, इसमें मैंने ज्वाइन लगा दिया फिर से आपको, बिकॉज ये तीसरा मेंबर है तो आपको न्यू बॉडी लेना पड़ेगा। 4 बार मैकेनिज्म है तो 4 डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। अब आप देखो मैं इसे रोटेट करके दिखाता हूँ, राइट? अब मुझे कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है, लेट मी सेलेक्ट दिस प्लेन। कोई प्रॉब्लम, create a sketch and then again going for slot, enter। बहुत आसानी से आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। फिनिश स्केच, राइट? ये स्केच भी बन गया मेरा। मैंने इसे सिलेक्ट किया है और इस प्रोफाइल को भी सिलेक्ट किया
I'm going for extrude this direction 10 and new body. बन गया मेरे 4 बार मैकेनिज्म के चारों मेंबर्स और चारों की चारों बॉडी सेपरेट है, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, बॉडी 4। ठीक है, और मैंने उन्हें उसी पोजीशन पे बनाया है जिस पोजीशन पे मुझे चाहिए। अब क्या करना है, मैंने चारों बॉडीज को सेलेक्ट करके इन्हें कंपोनेंट पे कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गए, आप सारे के सारी चीजें अलग कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज एज बिल्ट जॉइंट। करेक्ट? यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या करना है, ज्वाइंट नहीं यूज करना है, हम जाएंगे एज बिल्ट जॉइंट यूज करने। अगेन इट इज आस्किंग फॉर सेलेक्ट 2 कंपोनेंट्स, क्योंकि 2 कंपोनेंट्स के बीच में मोशन हो सकता है। ये रूल ज्वाइंट वाले ऑपरेशन में भी लगता है और एज बिल्ट वाले ऑपरेशन में भी लगता है कि आप पहला कंपोनेंट कौन सा सेलेक्ट करेंगे। मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं, किसी एक को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप पहला कंपोनेंट वो सेलेक्ट करेंगे जिसे आपको मोशन, जहां पे आपको मोशन देखना है। सपोज मैंने पहला कंपोनेंट ये लिया तो ये रोटेट करेगा, दूसरा कंपोनेंट ये लिया और मैंने इसे रिवोल्यूट लगाया, इसने मुझसे एक्सेस पूछा, मैंने ये वाला सेंटर पार्ट देख रहा हूं, ये रोटेट कर रहा है। कौन सा कंपोनेंट रोटेट करेगा? जो पहले आप सेलेक्ट करें। ये हो गया मेरा एज बिल्ट जॉइंट पहला लग गया। सेकंड, अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इसे सेलेक्ट करूंगा और सेंटर पॉइंट हमारा रहेगा यही। क्लिक, ओके। Similarly, as built joint, this one, center point, this one. Okay. फिर से as built joint, ये कंपोनेंट और चारों रिवोल्यूट जॉइंट मैंने लगा दिए। अब मुझे मोशन देखना है, तो मैं ये जो पहला वाला सबसे बॉटम वाला जो है ना, इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ। राइट, इट्स नॉट ग्राउंड। नाउ आप देखो मोशन, पूरी असेंबली मूव कर रही है आपकी। यस सर। और कोई प्रॉपर पॉइंट सेलेक्ट करने का, कोई कुछ ऐसा कुछ करने का कोई सरदर्दी लेने की जरूरत, आप सिर्फ डिफाइन करेंगे। अब आप इसे एनिमेट मॉडल करके देखो तो उसको दिखाएगा। डायमेंशंस इज नॉट प्रॉपर, इसीलिए वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट मोशन दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे जॉइंट कनेक्टेड है। अब आपको सिर्फ जॉइंट लिमिट्स अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप जा सकते हैं एडिट जॉइंट लिमिट्स पे। मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री। ये केवल यहाँ तक रोटेट करेगा, दैट्स फाइन। आपको मोशन दिखाना है बस। एनिमेट मॉडल देख रहे हो, सिर्फ 45 तक ही रोटेट करेगा, पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं करेगा। मोशंस तो लिमिट लगाना तो आपको पता है, आपने लगाई हुई है लिमिट्स, कल जॉइंट में लगाई है, तो चीजों में आपको पता है। करेक्ट? यस सर। समझ में आ गया? दोनों ही ऑप्शन अपने आप में बहुत आसान है, लेकिन हाँ, एज बिल्ट जॉइंट ऐसे समझ लो कि जैसे आप खुद से सारी चीजें कंप्लीट करना चाहते हो। आपने पूरा का पूरा मॉडल बनाया और उसी पोजीशन पे सारे कंपोनेंट और बॉडीज और कंपोनेंट बनाए जिस पोजीशन पे आपको चाहिए था, और आपने उस पे एज बिल्ट जॉइंट यूज किया। ज्वाइंट तब यूज करना मजबूरी हो जाता है जैसे हमारे 4 डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं और चारों ने अलग अलग डिजाइन बनाया है। आप सारे डिजाइन को एक फाइल में लेके आ रहे हो, देन फिर आप उसे जब असेंबल करोगे, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स अलग अलग पोजीशन पे होंगे, तब आपको ज्वाइंट यूज करना। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। यस सर। यस सर। आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत बड़ी सी असेंबली है, लेकिन वो पूरी की पूरी एज बिल्ट जॉइंट के तौर पर बनाई गई है। आई विश कि मैं वो ढूंढ लूं, देना चाहिए कहीं ना कहीं।
पूरी की पूरी एक बड़ी सी असेंबली है, बट सेम प्रिंसिपल पे काम कर रही है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे। दिख रही है आपको ये दो असेंबलीज, ये जो बड़ी सी असेंबली है। अब इसके गियर पे किसी एक गियर के जॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूं एंड आई विल गो फॉर एनिमेट मॉडल। यू कैन सी द एंटायर, ये पूरी की पूरी असेंबली एज बिल्ट जॉइंट से ही बन रही है। सारे कंपोनेंट लाके उन्होंने प्रॉपर पोजीशन पे रखे हैं एंड गिवन दी मोशंस। और इस पे कैनवस भी लगाया हुआ है। ये पूरा इमेज था जिसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी रेफरेंस ये पूरी की पूरी असेंबली दिख रही है। सेम रोटेशन। अब ये दोनों गियर आपस में कैसे मैच हो रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन लिंक। और बाकी रिवोल्यूट एंड स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का जो एग्जांपल, जो पिस्टन असेंबली आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली, पूरी की पूरी असेंबली होता है, राइट? यस सर। ये अपने डिजाइन एकेडमी के ही एक कोर्स की एक्सरसाइज है। मैं वो कोर्स आपको ढूंढ के दूंगा, तो फिर आप उसमें से ये डेटा सेट डाउनलोड करके खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपको ये चाहिए तो मैं सेव कर दूं डेटा फोल्डर पे, चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए? सर ये एक्चुअली सैंपल डिजाइन्स में है ही। क्या चीज? आप क्या कह रहे हो? सर ये हमने जब ये अकाउंट बनाया, नहीं, मैं अकाउंट, किसे अकाउंट बनाना है अभी? अरे नहीं सर, अकाउंट नहीं बनाना है। ये हमारा जो मतलब ये डेटा पैनल खोलेंगे ना, उसमें थोड़ा स्क्रॉल करके सैंपल डिजाइन्स में है ये पूरा असेंबली। हाँ वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, डिजाइन एकेडमी का एक कोर्स है, आपको डेटा उस पर ही मिल जाएगा, डेटा पैनल पे भी। तो आप इसे भी ओपन करके प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ये भी पूरा का पूरा एज बिल्ट जॉइंट की तरह यूज होगा, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज मोशन लिंक। आपको पता है कॉन्टेक्ट सेट, जिनेवा व्हील में आपको पता लग जाएगा। किसी ने मोशन स्टडी ट्राई किया है? Yes, sir. मोशन स्टडी क्या होता है बताइए? सर हम लोग मोशन स्टडी कर सकते हैं 360 में कि वो कितने रोटेशन करेगा। नहीं, मोशन स्टडी में क्या करना चाह रहे हो? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी ने ट्राई किया है मोशन स्टडी? बताइए मुझे। नो सर। नो सर। No, sir. राइट, चलो। नो सर। कॉन्टेक्ट सेट के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, जिनेवा व्हील वाला, जो ऑलरेडी डेटा पैनल पे है। सेकंड एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं, आपको कैम और फॉलोअर बनाना है यूजिंग कॉन्टेक्ट सेट। कैम फॉलोअर समझ रहे हो ना? कैम फॉलोअर पढ़ा है? नहीं सर, समझ नहीं सर। अच्छा, नहीं पढ़ा। तो चलो कोई बात नहीं, आप एक बार सर्च करना, मैं बताता हूँ। कैम फॉलोअर कुछ नहीं है, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। सपोज करो कि मैं, मतलब दो चीजें होती हैं उसमें, कि अगर मैं इसे बनाता हूँ स्प्लाइन से, ज्यादा शार्प लिखिए मैंने से, ठीक है। एक ये कंपोनेंट है हमारा, और एक मैंने यहाँ पे ये, अभी दो कंपोनेंट है। अब इन दो की एक ऐसी असेंबली बनानी है कि मैं जैसे ही इसे रोटेट करूं,
ये जब मैं रोटेट करूं तो ये जो हमारा सर्कुलर प्लेट है ये हमेशा इसके कांटेक्ट में रहना चाहिए। ये कैम पोर्शन कहलाता है और ये फॉलोअर कहलाता है। कैम को फॉलोअर हमेशा टच में रहे, तो ये भी हम डिफाइन करते हैं कांटेक्ट सेट के रूप से। अभी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, आप जिनेवा व्हील पे प्रैक्टिस कर सकते हो कांटेक्ट सेट। अभी बात आती है मोशन स्टडी की। मोशन स्टडी क्या चीज है और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोशन स्टडी आप सारे जॉइंट्स के बीच में कनेक्शंस दे सकते हो। कैसे? आप जाएंगे यहाँ पे असेंबल में, गो फॉर मोशन स्टडी, देखो यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं। ये पूरा का पूरा टेबल खुल के आता है। अब सपोज करो कि ये पहला वाला जॉइंट सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसे 5 डिग्री दिख रहा है। आप देखोगे जैसे जैसे मैं एंटर दबाता जाऊंगा ऊपर आपके इमेज में डिफरेंस आएगा। इसमें मैं 25 कर देता हूँ, मैं 45 कर देता हूँ, और जब मैं इसे मोशन दिखाना चाहूंगा तो आई कैन गो फॉर प्ले बटन। दिख रहा है? यस। और आप इसे लूप करके लगा सकते हो। ये कब काम आता है? जब हमें पूरी की पूरी आपने मैकेनिज्म बना ली, राइट, और उसके बाद आप उसका पूरा का पूरा मोशन देखना चाह रहे हो कि कैसे ओपन होगा, कब कब क्या चीजें, ये आप मोशन स्टडी में। मेरे पास एक वीडियो था, लेट मी शो यू इफ आई कैन गेट इट। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नॉट नेसेसरी केवल एक जॉइंट, आप दूसरा जॉइंट जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको दूसरी लाइन भी मिल जाएगी, तीसरा जॉइंट सेलेक्ट करोगे तीसरी भी मिल जाएगी और चौथी भी मिल जाएगी। अब इनके बीच में आपको पॉइंट सेलेक्ट करने हैं ताकि वो आपको पूरा का पूरा मोशन दिखा पाए कि आपको क्या क्या चीजें मोशन में देखनी है। ये चारों जॉइंट्स की डिफरेंट लाइंस है और इसके हर पॉइंट पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. बहुत Yes, sir. रुको, लेट मी सी। चलो ईमेल में मैं वो ढूंढता हूँ, आप लोगों को तब तक अगर कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हो। मैं ढूंढता हूँ, जरा मैं पूछ के आपको। कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज बताइए। कुछ नहीं पूछना किसी ने? अरे ऐसा कैसे? सर, यस। आपने लास्ट सेशन में जो एक्सरसाइज दी थी ना, हाँ उसमें कुछ चीजों में डाउट है। बताइए। जस्ट अ सेकंड सर। आप शेयर कर रहे हो स्क्रीन? हाँ सर। बताएं। शेयर किया स्क्रीन? यस सर। वेट, यस, बताइए। ड्राइंग पढ़ने में प्रॉब्लम है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, ये जो SQ38/7 है ना, वो समझ में नहीं आया, वो क्या है? SQ38/7
अच्छा, ये जो डायमीटर दिया हुआ है। Yes, sir. ओके ओके ओके, हाँ वही, मतलब ड्राइंग पढ़ने में दिक्कत हो रही है और कोई प्रॉब्लम वो नहीं है। SQ वर्ड होता है स्क्वायर के लिए मुनीर। હા એટલે સર અમે શોધ્યું હોલમાં ના મળ્યું, થ્રેડમાં બી ના મળ્યું. જે હું દેખાડું તને અહીંયા આ સાઈડ સ્ક્વેર સેક્શન બને છે ને એટલે ये भी एक्चुअली हमने बनाई हुई है सेम ये डायमेंशन से। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर लास्ट में मैं सबको तो बताऊंगा आपको, फोल्डर में कॉपी कर दूंगा। ઓકે સર. गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू आजिम सर। जब आजिम सर हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पूछ सकते हो सारी चीजें उनसे। राइट, मैं ना एक वो चैट बॉक्स है, वो जो आप पूछे थे ना स्प्रिंग को कंप्रेशन वाला, मैंने उसका एक वीडियो भेजा है आपको चैट बॉक्स में, आप वो देखना कि कैसे वो डिवाइड करके और फिर आप उसे पार्टीशन करके और वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ઓકે સર. ठीक है, वो आप कॉपी कर लो। और मुझे वो लैंडिंग गियर ऑफ व्हील्स का मिल ही नहीं रहा है। एक बहुत अच्छा सा वीडियो था लैंडिंग गियर ऑफ एरोप्लेन का मोशन स्टडी के साथ, वो मुझे अभी नहीं मिल रहा है, तो मुझे वो मिलेगा तो फिर मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी असेंबली इज ऑलमोस्ट डन। कुछ भी मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू असेंबली, आपको पता है असेंबली के डिफरेंट अप्रोचेस जो हम कर रहे हैं कि एक ही पार्ट में आप एक ही फाइल पे आप सारे पार्ट्स बना रहे हो, आप उसी फाइल पे मेन कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच में आप डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फाइल्स में सेव करके हमें लाके एंड देन असेंबल कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ पहले बॉडी बनाएं और फिर आप उस बॉडीज को कंपोनेंट में कन्वर्ट करें। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। यस सर। जब आप क्रिएट मेन्यू पे जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली देखो न्यू कंपोनेंट का ऑप्शन आता है, तो आप डायरेक्टली स्टार्टिंग, अगर आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कंपोनेंट बना सकते हो। अगर आपको आसान लगता है तो आप पहले बॉडीज बनाओ फिर में, बट अल्टीमेटली हमें कंपोनेंट ही चाहिए असेंबली के लिए। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट्स में सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होते हैं, तो जब तक हम कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम असेंबली नहीं कर पाएंगे। प्लस असेंबली में यू हैव बोथ द ऑप्शंस, ज्वाइंट एज बिल्ट ज्वाइंट, जो आपको आसान लगता है। अगर आप टीम की तरह काम करते हो तो यू कैन यूज ज्वाइंट। अगर आप इंडिविजुअल पूरी असेंबली बना के असेंबल करना चाहते हो बहुत आसान पड़ेगा, आप एज बिल्ट ज्वाइंट यूज कर सकते हो। मोशन लिंक यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, कॉन्टेक्ट सेट्स एंड मोशन स्टडी का वीडियो पेंडिंग है, वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, वो मैं डेफिनेटली आपको भेज दूंगा। राइट, तो असेंबली इज ऑलमोस्ट डन। कोई भी डाउट हो अब तक स्टार्टिंग फ्रॉम स्केचिंग, मॉडलिंग एंड असेंबली, तो आप प्लीज बताइए। एनीथिंग। एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने दी हुई है, जेनेवा मैकेनिज्म जो ऑलरेडी आजिम सर ने बना के रखा हुआ है, आप उसका रेफरेंस लीजिए और सेम बनाने की कोशिश कीजिए विद लेसर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इसकी मैं ड्राइंग फाइल भी शेयर कर देता हूँ फोल्डर के अंदर, जेनेवा व्हील की डायमेंशंस की। सर डायमेंशन करने दो ना इन लोगों को कैलकुलेट, इन्हें भी तो करना चाहिए ना कुछ। ठीक है, आप डायमेंशन दे देंगे तो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके। क्योंकि वो एक्चुअली वही इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे वो चीज देखनी है कि वो आपका जो रॉड है वो स्लॉट पे, यही डायमेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा एक मोशन और ये रॉड प्रॉपर स्लॉट पे जा रही है, ये लेट देम कैलकुलेट। और फिर उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आप हेल्प कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ट्राई करने दीजिए। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। Yes, sir. यस सर। टाइम अभी बचा है तो एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर लेते हैं, मटेरियल्स का। किसी ने पूछा था कि सर मटेरियल कैसे हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इट्स ए इम्पोर्टेंट वन।
अब इस पे मटेरियल्स कैसे आपको पता लगेगा कि ये किस मटेरियल का है, ये किस मटेरियल का है, ये जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो हमारे बिजनेस पता करने के लिए सबसे पहले आप ब्राउजर मेन्यू खोलिए और आप इस कंपोनेंट कोई भी जो भी कंपोनेंट्स हैं या बॉडीज हैं आप उस पर राइट क्लिक कीजिए एंड गो फॉर प्रॉपर्टीज। देखो मटेरियल नेम इज स्टील दिख रहा है। Yes, sir. स्टील मींस फ्यूजन ऑटोमेटिकली स्टील ही अप्लाई करता है सारी बॉडीज में अनटिल अनलेस कि आप चेंज नहीं और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती है। बट आई वांट टू चेंज दिस, मुझे स्टील नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो आप क्या करोगे, यू कैन गो फॉर मॉडिफाई। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक फिजिकल मटेरियल है, एक अपीयरेंस है। हमें इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए। फिजिकल मटेरियल मींस हम फिजिकल मटेरियल तब चेंज करते हैं जब हम पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज उस मटेरियल की चेंज करना है। जैसे मुझे स्टील नहीं चाहिए, मुझे कार्बन फाइबर चाहिए और मुझे प्लास्टिक चाहिए। अपीयरेंस इज नथिंग बट कलर्स। अपीयरेंस कि आपको आपने मटेरियल चेंज नहीं किया है लेकिन सिर्फ उस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर, इसलिए ताकि जब आप उसकी रेंडर्ड इमेज निकालें तो वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा आपका प्रोडक्ट लगे। डिफरेंस समझ में आया? यस Yes, sir. कैसे चेंज करेंगे फिजिकल मटेरियल? आप फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये पूरी की पूरी फ्यूजन की लाइब्रेरी है। अब आपको जो भी करना है, जैसे मैं प्लास्टिक लेता हूँ और मुझे ये रेजिन ब्लैक अप्लाई करना है इस बॉटम प्लेट पे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, वहां से सेलेक्ट करो और यहाँ ड्रॉप करो, मटेरियल अप्लाई। देख रहे हो दो कंपोनेंट्स को आपको चेंज करना है, ज्यादा अच्छा दिख रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है। अब इस और इस कंपोनेंट पर मुझे डिफरेंट कलर्स लगाने हैं, डिफरेंट मटेरियल लगाना है, तो चलो थोड़े से कलर भी यूज करते हैं और मटेरियल भी चेंज करते हैं। ये मैंने इस पे लगा दिया एंड ये मटेरियल मैंने इस पे, मटेरियल हैज बीन चेंज्ड। कैसे पता लगेगा? सेम राइट क्लिक करिए, गो फॉर प्रॉपर्टीज, सी देखो रेजिन वाइट। सिमिलरली इस पे देखो लेमिनेट रेड दिख रहा है? Yes, यस sir. और नो? बहुत आसान है मटेरियल Yes, चेंज sir. करना, सिर्फ आपको मॉडिफिकेशन पे जाना है एंड देन यू हैव टू गो फॉर द फिजिकल मटेरियल और जो भी आपको चेंज करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अपीयरेंस, अब मैं अपीयरेंस पे चल रहा हूँ, मैंने अपीयरेंस लिया। अपीयरेंस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपको पूरी बॉडी पे अपीयरेंस चेंज करना है, इसका अपीयरेंस चेंज करना है, या केवल अलग अलग फेसेस पे अलग अलग कलर अप्लाई करना है। मैं अभी बॉडीज पे ही लेता हूँ और मैं इस बॉटम प्लेट को ग्लास इफेक्ट लगा देता हूँ ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। मैंने ग्लास लिया और इस पे लगा दिया, राइट? मटेरियल उसका वही है, फिजिकल मटेरियल वही है जो मैंने लगाया था पहले अप्लाई किया। इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पे अपीयरेंस चेंज किया है ग्लास इफेक्ट। I think this is the first component. I am going to see the properties again. Yes, component one. So now physical material there. Let लगा दिया. And this one now let लगा दिया. Yeah. Properties. हाँ, यहाँ पे वो कंपोनेंट की वजह से नहीं दिखा रहा था। कंपोनेंट में अपीयरेंस नहीं दिखाएगा आपको, केवल फिजिकल मटेरियल दिखाएगा। आप बॉडीज में देखो, फिजिकल मटेरियल ये रहा, अपीयरेंस प्लास्टिक रहा, अभी रेड है। अब मैं इस पे अपीयरेंस दूसरा अप्लाई कर देता हूँ। इस पे मैं अपीयरेंस लेता हूँ एंड आई विल अप्लाई फॉर द ग्लास।
ट्रांसपेरेंसी दिख रही है? नाउ आई विल गो फॉर प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल मटेरियल क्या है? ब्लैक, जो मैंने अप्लाई किया था। अपीयरेंस में मैंने प्लास्टिक अप्लाई किया है, ग्लॉसी ब्लैक तो दिखा रहा है मुझे, ग्लास नहीं दिखा रहा है। मैंने ग्लास अप्लाई किया था भाई। फिजिकल मटेरियल स्टील, अपीयरेंस स्टील, राइट? मैं अपीयरेंस पे जा रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ। फिजिकल मटेरियल मैंने चेंज नहीं किया है। प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल मटेरियल इज स्टील, अपीयरेंस इज ग्लास। फिजिकल मटेरियल की हमें कब जरूरत पड़ती है? जब आप सिमुलेशन करना चाहते हो, जब आप एनालिसिस करना चाहते हो, तब आपको फिजिकल मटेरियल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप केवल, अगर आपको सिर्फ उसकी रेंडर्ड इमेजेस चाहिए और आपको रेंडरिंग करने के लिए डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं, तो आप केवल और केवल अपीयरेंस यूज करके भी काम चला सकते हैं। उसमें आपको फिजिकल मटेरियल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ, जैसे मैं कार्बन फाइबर का टेक्सचर अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स भी अप्लाई हो जाते हैं। अब देखो दिख रहा है, इसके टेक्सचर दिख रहा है आपको? कैन यू सी द टेक्सचर? Yes, sir. ये डिफरेंट टेक्सचर्स भी, ये सब तब हम यूज करते हैं जब हम रेंडर्ड इमेजेस निकालना चाहते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव सा कुछ इमेज आए, क्योंकि उसमें एनालिसिस नहीं करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट चीजें निकालनी। डिफरेंट पेंट्स, कलर्स अवेलेबल है, सारी चीजें। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी आप मटेरियल लाइब्रेरी खोल रहे हो, आप देखो ये एक ऑप्शन होता है शो डाउनलोडेबल मटेरियल, बिकॉज इट्स ए क्लाउड बेस्ड टूल। ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है, राइट? नए नए मटेरियल्स ऐड होते रहेंगे, नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। तो आप इसे हमेशा चेक करके रखना, शो डाउनलोडेबल मटेरियल। कैसे दिखेगा? देखो ये प्लास्टिक मेटल फ्लेक रेड है ना, यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, मीन्स मटेरियल अवेलेबल है, बट अभी मैंने अपने उस पे लाइसेंस पे डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो मैं जस्ट इस पे एक बार क्लिक करूंगा, ये डाउनलोड हो जाएगा इन फ्यू सेकेंड्स। नाउ आई कैन यूज दिस। बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ये चेक नहीं होगा तो वो डाउनलोडेबल मटेरियल आपको दिखेगी, और आपको जो भी मटेरियल चाहिए जस्ट एक बार क्लिक करिए और वो डाउनलोड करिए, तो वो आपकी लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली सेव रहेंगे। फिर आप उन्हें जब भी यूज करना चाहो यूज कर सकते, राइट? फिजिकल मटेरियल एंड अपीयरेंस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। Yes, चलो। sir. So I have already given you the assignment. ये जेनेवा व्हील वाली मैकेनिज्म आप लोगों ने कंप्लीट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच। आपको डायमेंशंस खुद पे कैलकुलेट करने हैं कि कैसे डायमेंशन आप इसके निकालोगे, आप इसके मॉडल बनाओगे। और मैंने आपको ऑलरेडी आपको सारी चीजें तो दिखा दी कि आपको कितने डिफरेंट बॉडीज कंपोनेंट चाहिए और कौन कौन से मोशन लगेंगे, और कॉन्टेक्ट सेट एक आप डिफाइन करना होगा कि जब किन किन दो कंपोनेंट्स के बीच में कॉन्टेक्ट होगा, इसके बीच में और इसके बीच में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आई होप कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आजिम सर, अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आज असेंबली ही कराने का मेरा प्लान था, अब अगला ड्राइंग व्यूज होगा। नेक्स्ट सेशन में वी विल कवर ड्राइंग व्यूज कि आप असेंबली करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग शीट कैसे जनरेट करेंगे। जैसे वो दिखाया था ना, जो ड्राइंग व्यू पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी ड्राइंग शीट पढ़ने में, वैसी ड्राइंग शीट अगर आपको अपने पार्ट्स की बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है? Okay, sir. आजिम सर आप हैं? I'm not sure whether Atum sir is here or not. चलो एनीवेज, आप लोगों को कुछ डाउट है तो बताइए, कुछ पूछना है? No, sir.
श्योर सारी चीजें क्लियर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अच्छा आफ्टर दिस ट्रेनिंग मेरा एक प्लान है कि मैं एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगा तुम्हारे पर चलेगा Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि आप लोगों को जितनी चीजें हम लोगों ने इतने दिन में कवर करी है कितने कितने लोगों को चीजें याद है ठीक है यस सर Yes. चलो ऑल द वेरी बेस्ट अच्छा आजिम सर आ गए हैं आजिम सर यस सर। सर आप कुछ एड ऑन करना चाहें असेंबली तो आज एज पर शेड्यूल बिकॉज ऑलरेडी बच्चों ने ट्राई किया हुआ था Sure, sure. में हमने खत्म कर दिया असाइनमेंट मैंने दे दिया है इन्हों को ये करके सेव करना है ठीक और है। बाकी नेक्स्ट सेशन में ड्राइंग व्यूज मैं बताऊंगा इन्हें डिटेल में ड्राइंग शीट कैसे जनरेट करते हैं और मैंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि आफ्टर दिस ट्रेनिंग आफ्टर दिस वर्कशॉप सीरीज मैं एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगा इन लोगों या श्योर ताकि ये लोग पढ़ते रहें श्योर श्योर। ठीक है सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें आज के टॉपिक्स में तो कर सकते हैं सर ठीक है। अपने जो बुक में जो प्रॉब्लम्स है डिटेल असेंबली चैप्टर 8 के उनके सब प्रॉब्लम्स को बनाने का ट्राई करो असेंबली में और उसके बाद असेंबल करो। ऑलरेडी सब डायमेंशन के साथ स्केच दिए हुए हैं जैसे देव ने बनाया क्वार्टर नकल जॉइन और उसके अलावा भी 3-4 असेंबलीज दी हुई है बुक में तो वो ट्राई करना। ओके सर ओके सर ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू आजिम सर सी यू ऑन ट्यूसडे बाय सर बाय 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 सर ट्यूसडे मिलते हैं सेम टाइम थैंक यू बाय ओके बाय सर Bye, sir. Hello.